बाकी दोस्तों आजकल गांव में चल रहा है खेती बाड़ी का काम, जो कि ये ताई जी सुबह सुबह देखिए आ गया 9 बजे खेत में मुंगरी की गुड़ाई करने। इस तरह अब बाकी यहाँ पे देखिए तो बड़े बड़े मुंगरियाँ होगी देखो। घर से दूर जाना पड़ता है भाई बांध लेने के लिए। देखो रास्ता कुछ इस तरह है भी। तो चलो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने दूसरे वाले घर पे। बाकी सामने की बात करें तो मम्मी जी ने देखिए शुरुआत में ही यहाँ पे लकड़ी रखे गए। बाकी दोस्तों बहुत पहले मैंने इस खेत में भी लगाया था और सुबह की करीब 9 बजे की शुरुआत भी हो चुकी और पहाड़ों पर एकदम से बढ़िया सी धूप भी आ चुकी है और प्यारा सा सुहावना सा मौसम हो रखा है देखो। और इधर की बात करें तो ताजी चलेगी सुबह सुबह देखो खेत में जो मुंगरी का आजकल गुड़ाई चल रही। सुबह सुबह देखिए हमारे जो खेतों में आजकल मुंगरी की गुड़ाई चल रही। देखो अभी पिछले मैंने जब घर में था ना उस समय देखो पूरे जो खेत में थे वैसे और के मतलब हलने लगा रखा था। अब देखिए जो हमारी मुंगरियाँ है इस तरह होगी देखो ना सामने। यहाँ पर तो मम्मी जी ने कुदाल से बोया था और इधर भी कुदाल से बोया था देखो इतने बड़े बड़े हो गए। और बाकी जो खेतों में बाकी हल लगा के बो रखा ना छोटे छोटे हो गए देखो। और बाकी है मम्मी सुबह सुबह चली गई वहाँ देखो। सुबह सुबह खेत में चली गई 8 बजे चली गई थी मम्मी। 7 बजे चली गई थी मम्मी। सुबह सुबह देखो खेत में जो मुंगरियाँ बहुत सारी हो रही ना उन्हें छटाने का काम भी करना पड़ता है। तो चलो दोस्तों इससे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से गांव ग्राम तुलना से। बाकी दोस्तों आजकल गांव में चल रहा है खेती बाड़ी का काम, जो कि मुंगरी की गुड़ाई चल रही है आजकल। बाकी छोटे छोटे जो गाँव में बच्चे आ रखे हैं, जैसे कि हमारे जो जिनकी शादी हो चुकी है बहनों की, तो उनके छोटे छोटे बच्चे आ रखे। तो आजकल घर में छुट्टी गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, इस कारण हमारे गाँव में थोड़ा रौनक सा हो रखा है। बाकी दोस्तों अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ सीमा के साथ काम करने के लिए, मतलब घास लेने के लिए, बांस लेने के लिए, क्योंकि दूर पड़ता है जंगल। तो साथ में आजकल भालू और बाघ का डर भी हो रखा है, तो इसलिए जाना पड़ता है भाई। बाकी दोस्तों कल आ चुका था मैं देहरादून से घर की तरफ, कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए घर में आ गया। और आज जाना था मुझे देहरादून, तो इसलिए जा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बहुत काम था, वो काम निपटा के फिर चलेंगे देहरादून के लिए कल। बाकी देखिए ताई जी सुबह सुबह देखिए आ गया 9 बजे खेत में मुंगरी की गुड़ाई करने। इस तरह देखो करना पड़ता है। देखिए चारों तरफ माहौल जो कि बहुत गजब का है। देखिए चारों तरफ पहाड़ों में धूप खिल रखी है और ठंडा मौसम हो रखा है आजकल। बाकी देखो जो पेड़ थे हरे भरे हो रखे आजकल, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ चुका है। मतलब बरसात में घर भी मेंटेनेंस मांग रहा है, तो फिर सोच रखा है कि इस बार भी मेंटेनेंस कर दूँ। मतलब जो पुताई वगैरह है वो करना भी ज़रूरी है भाई। बोलते अब सीमा के साथ भाई बांध लेने वाल, क्योंकि ये घर में भाई घर में रहने नहीं देते भाई। तो चलो चलते हैं यार, क्यों घर में भाई बिल्कुल बोलते कि काम कर घर में। तो चलो चलते हैं, और जब अपनी चाल में आ जाऊँगा ना मैं तो इनका जीना आराम कर दूँगा भाई मैं। बाकी देखिए कुछ दिन पहले पिछले महीने ही यहाँ पे हमने गौशाला में फर्श डाला था, तो देखते कैसा वहाँ पे माहौल हो रखा भी। तो बिल्कुल मम्मी जी ने देखो गौशाला में भी यहाँ पे घास भी सारा गाय के लिए, ताकि मतलब गाय के लिए लेने में दिक्कत ना हो। और बाकी जैसे ही गौशाला में गए, गौशाला से पहले मुलाकात हुई बछड़ी से, हाय लालू, और सामने है इसकी मम्मी कालू, और सामने है 2 हमारे बौखटे। तो अभी इस बार कमज़ोर होगी, मुझे लग रहा है कि मम्मी ध्यान नहीं दे रही आजकल ना, तो कमज़ोर से होगी देखो। बाकी मम्मी जी ने सामने लगा रखा अभी मक्की की खेती करके, उससे आगे जो कर रखा मम्मी जी ने वो है यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको मिर्च के पौध। तो इस बार मम्मी ने पूरा मिर्च लगा दिया सामने। ये आगे माँ सुबह सुबह देखो 9 बजे सुबह चलेगी, तो 8 बजे खेत में। अब आ रही माँ मतलब नाश्ता करें तो सुबह सुबह लगा पुआ बगिया सुबह से नहीं हो रहा मना पता भी। की बात करें तो अनार बहुत सारे हो रखे देखो, फूल तो बहुत सारे लग रखे हैं, अनार भी छोटे छोटे लग रखे देखो इस बार ना। ये देखो कितने सारे। इधर की बात करते तो इस बार भाई पेड़ पे भी देखो छोटे छोटे मौसमी भी दिख रहे, देखो छोटे छोटे मौसम होगी देखो। ये देखो
बाकी मुझे गांव में पेड़ लगाना बहुत शौक है, मतलब गमले वगैरह लगाने की बहुत शौक है। पर इधर की बात करते तो सीमा ने यहाँ पे मैंने गमले वो बाल्टी में गमले लगा रखे, तो सीमा ने उसमें देखिए जो ककड़ी के बीज होते हैं ना इस बाल्टी में लगा दिए। जो गमला था वो फेंक दिया, जो मतलब फूल था गुलाब का फूल था वो फेंक दिया, बाकी इसमें लगा दिया देखिए ककड़ी के बीज। तो चलो चलते यार सीमा के साथ। सीमा भी गुस्सा हो रही बार नहीं तो देखो सीमा जा रही है देखो घास लेने। चलो क्या भाई चल। घर से दूर जाना पड़ता है भाई बांझ लेने के लिए। देखो रास्ता कुछ इस तरह है, भी वो भी घर के सामने झाड़ जगह रोड के देखो ना सारा। इस बार साफ़ सफाई भी नहीं करके यहाँ रास्ते की ना, हर बार रास्ते की साफ़ सफाई करती थी मम्मी, इस बार मम्मी ने रास्ता का साफ़ सफाई करना छोड़ दिया। और बाकी इधर की बात करते सामने तो यहाँ पे है अखरोट का पेड़ ताऊ जी का। देखो इस बार इसमें अखरोट इस बार आए नहीं रखे भाई ना, हर हमेशा इसमें अखरोट उड़ाते थे। कहाँ कोई दिख रहा ना, हमेशा अखरोट उड़ाते थे कि चारों तरफ आजकल गाँव में हरियाली हरियाली छा रही खेतों में, क्योंकि मक्की की खेती हो रही है आजकल, तो इसलिए बिल्कुल चारों तरफ हरियाली छा रही है। और कुछ इस तरह लग रहा है देखिए हमारा गाँव बहुत दूर तक है, उस साइड तो बहुत उधर भी हमारा गांव है, इधर भी बहुत बड़ा इलाका मतलब। अब यहाँ इस गांव में ना हमारे मतलब प्लान बहुत कम है मतलब, और खेती बाड़ी भी हो रही है बढ़िया करके। और बाकी नीचे की बात करो तो नीचे ताया जी भी यहाँ पे लगी पड़ी देखो सुबह से अपने खेत में मुंगरी गोड़ने की गुदाई देखो। बाकी देखिए दोस्तों इस तरह आजकल जो रास्ता है आम रास्ता है, इसके रास्ते किनारे किनारे कांटों के पेड़ हो रखे देखो ना। तो इस बार मम्मी ने साफ़ सफाई नहीं करी, और मम्मी ने क्या गांव वालों ने जो करते थे साफ़ सफाई वो भी नहीं करी इस बार। बाकी दोस्तों हमारा दूसरा घर भी आपको दिखाऊंगा मैं आज, जो हमने आजकल मतलब बंदर छोड़ दिया 2 साल से। तो आजकल वहाँ पर बहुत कम होता जाना, जब भी मैं मतलब 1.5 दिन से घर आता हूँ तो उस समय ही मैं ही वहाँ देखभाल करने जाता हूँ, मतलब वहाँ पर आग जलाने के लिए, थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए। और जब पिछली बार आया था ना तो उस बार मैं गया नहीं था क्योंकि टाइम था ही नहीं, तो इस बार 1 दिन के लिए घर में था। तो इस बार मैंने सोचा वहाँ देखने जाऊँगा ज़रूर। वहाँ हमारे बांस के पेड़ बहुत सारे पेड़ थे, फल फ्रूट के पेड़ पे थे, वो फल फ्रूट के जो पेड़ थे वो सब टूट गए और अब रह गया बांस और क्या बोलते काफल के पेड़। तो जो 2 बकरियाँ उनके लिए बांस काफल तो लाना पड़ेगा भाई, वो भी ज़रूरी है। कि दोस्तों सीमा पहुंच चुकी है देखो बांस के पेड़ में, और बांस काटने के लिए चलेगी वो पेड़ में। तो ऊपर जा रही देखो अभी जो कि पेड़ के जो टहनियाँ हैं और पत्ते हैं उससे दिख नहीं रहा, तो उनके लिए भाई घास भी लाना ज़रूरी है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने दूसरे वाले घर पे। तो चलो आपका उस घर का टूर कराता हूँ। तो चलो दोस्तों चलते आगे, वीडियो में बने रहिए। तो चलो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने दूसरे वाले घर पे। बाकी सामने की बात करें तो मम्मी जी ने देखिए शुरुआत में ही यहाँ पे लकड़ी रखे गए, वो भी स्टोर करके, क्योंकि बरसात के महीने में भाई ये लकड़ी काम आती है, मतलब बरसात में जलाने के लिए। अभी इन लकड़ियों को मम्मी रख देगी ऊपर जो घर बना हुआ है उस घर में। तो उस घर में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ताकि बरसात में अच्छे से मतलब जलने का काम करे। बाकी कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे थी, यहाँ पर तो मम्मी जी ने बिल्कुल जला मतलब लकड़ियाँ जला दी। बाकी जैसे ऊपर गए देखो सामने फिर हमारा ऊपर तिमले का पेड़ देखिए, बहुत सारे तिमले आते थे बहुत पहले, अब तो बहुत कम आ रहे। तो बचपन में भाई हम ना इस तिमले के पेड़ में बहुत आते थे, और साथ में जो मेरे दोस्त हैं जाते तिमले में। तिमला में वैसा था ना तिमले के पेड़ में किसी को यहाँ नहीं देता भाई। दोस्तों ये हमारा पुराना वाला घर 2 कमरे ऊपर है और 2 कमरे नीचे बने हुए। बाकी जो खेत थे फिर बंदर हो गए, तो इसलिए 1 साल बाद पहले मैं आया था। तो यहाँ पर जो खेती थी हमारे पूरे खेतों में तो कांटे हो रखे थे, सारे कांटे काटे थे मैंने। इस बार फिर दोबारा जो कांटे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा काटने का, पर टाइम इतना है नहीं। पर चलो आपको पहले अपने घर का टूर कराता हूँ पहले। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। बाकी दोस्तों ये हमारा देखो तिमले का पेड़, तो कुछ इस तरह तिमले भी इसमें आ रखे थे देखो। तो अभी तो बहुत कम, इस बार तो बहुत कम ही आ रखे लग रहा है मुझे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आते थे इसमें। और बाकी देखिए इस तरह तिमले भी बहुत कम आ रखे और पक भी नहीं रखे अभी। और बांस का पेड़ लगा हुआ था, वो बांस का पेड़ भी बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि जब खेती आवाज़ नहीं तो बांस के पेड़ भी सूखे गए। बाकी देखो मम्मी ने कुछ यहाँ पे रखे हैं जो कि पेड़ जो सूखे पेड़ थे वो काट के रखे, ये भी बाद में काम आते हुए जलाने के। और इस तरह मम्मी जी ने यहाँ पे पेड़ वो काट के मतलब जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसको काट के यहाँ पे बाढ़ कर रखा। बाकी दोस्तों बहुत पहले यहाँ पर जो मैं आया था तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए थे, देखते हैं वो पेड़ अभी है कि नहीं है,
क्योंकि झाड़ू के अंदर वो पेड़ थे लगाए, वो सूख गए होंगे मुझे लग रहा है। तो एक पेड़ यहाँ पे लगाया था, वो पेड़ देखो उतने का उतने अभी तक है, क्योंकि यहाँ पे यार ना कोई इसकी साफ़ सफाई करने के लिए आता है नहीं भाई। तो वो पेड़ इस पेड़ ये लगाया था मैंने, माल्टा का पेड़, छोटे का पेड़ है देखो ना अभी तक मतलब जितना था उतने का उतना पेड़ है भाई। यार पहाड़ की लाइफ बहुत कठिन है भाई। तो जैसे ही यहाँ घर की एंट्री करी, यहाँ पर लगा था सबसे पहले ताला, और ताला भी ऐसे लगा था भाई देखो टूट रखा है, मतलब टूट के खुल रहा कमरा। बाकी दूसरा कमरा यहाँ है, यहाँ मम्मी जी ने भरे लकड़ियाँ देखो, वो भी स्टोर करके आपको बोला था मैंने वीडियो में। तो इस तरह स्टोर करने पड़ते हैं, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, छोटे कमरे मतलब। और बाकी पूरा मिट्टी का घर है। और यहाँ की एंट्री करते तो यहाँ भी देखते क्या है। जैसे ही यहाँ की एंट्री करी सबसे पहले मिला यहाँ पे देखिए हल, वो भी मैंने रखा था यहाँ पे बहुत पहले। और बाकी अंदर देखिए मम्मी जी ने घास पे स्टोर कर रखा, कुछ लकड़ियाँ रखी यहाँ पे देखो। और ये आया, ये से बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा है मूंगरू। ये चलो यार, तो गढ़वाली है थोड़ा हिंदी मिक्स वही। चलो भाई इस कमरे का भी आपको दर्शन करा दिए, मतलब अब दूसरा ऊपर कराते हैं, पर ताला नहीं मार को तो। बाकी दोस्तों खेती की बात करें, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे हमारे, यहाँ से लेकर और वो लास्ट तक बड़े बड़े खेत है देखो। और चलो आपको खेती भी दिखाते हैं। ओ भाई मेरे, तो ये हमारे खेत बने थे यहाँ पे, कम से कम हमारे जो खेती है 15 से 20 खेत है हमारे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह है, वो वहाँ से लेकर और यहाँ और लास्ट वहाँ तक जहाँ बाउंड्री है देखो। उसके बाद किसी दूसरे के खेत स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ से लेकर उस कोने से लेकर यहाँ और ये यहाँ तक। बाकी कुछ यहाँ से लेकर इधर और ऊपर और जहाँ आपको ऊपर बिजली के खंभे दिख रहे होंगे ना, वहाँ तक पूरी खेती हमारी, वो ऊपर तक और पूरा ऊपर लास्ट तक आपको चीड़ का पेड़ दिख रहा है वहाँ तक। फिर वहाँ से लेकर नीचे आए इधर, इतना बहुत ज़्यादा खेत है जो कि दादाजी ने अपने टाइम में ये अपने हाथ से बनाए थे। तो देखो भाई उस समय खेती बाड़ी का बहुत शौक था, मतलब ना पुराने ज़माने लोग जो थे उन्हें खेती बाड़ी करने का बहुत शौक था। और उस समय मतलब जो जिनकी ज़्यादा खेत होते थे ना, उनकी शादी भी जल्दी होती थी, मतलब कि कितना तुम्हारा खेत है, क्या क्या काम करते हो खेती में, क्या तुम्हारा अन्न होता है। तो उस समय इस पर्पज़ से शादी होती थी। अब देखिए शादी भी मतलब मुश्किल हो रहा है, मतलब लड़कों के लिए ना, जो भी मतलब जहाँ भी लड़की देखने जाए तो वहाँ पे लड़कियाँ बोल रही भी लड़का फौज में होना चाहिए, या कि सरकारी नौकरी होना चाहिए, या तो देर में मकान होना चाहिए। तो अब तो ये चीज़ हो गया भाई, नहीं तो पिछले ज़माने में ना शादी ऐसे हो जाती थी भाई। बाकी दोस्तों बहुत पहले मैंने इस खेत में भी लगाया था हल, देखो अब हल लगाया था पिछले साल। तो अब देखो खेती कैसी होगी देखो ना, अभी भी बड़े बड़े जो होते बंजर खेत के जो मंडोले निकलते ना, वो कुछ इस तरह करके देखो, लग ही नहीं रहा कि हल लगाया हुआ उसमें मैंने ना। तो पिछली बार 2 खेतों में मैंने हल लगाया था, अभी भी वो खेत में जो कि ऐसे कुछ तरह कांटे हो गए देखो, फूल वाले कांटे, मतलब ये ऐसे होते हैं मेरे कांटे, तो हल लगा के उखड़ जाते हैं, ऐसे कांटे नहीं हो, मतलब हल्के फुल्के से कांटे होते हैं, हाथ से टूट जाते हैं। तो बाकी जैसे हल लगेगा ये कांटे भी उखड़ जाएंगे हल लग के ना। बाकी यार ये घर भी हमारा मेंटेनेंस मांग रहा है, सोचा है इस घर को भी मेंटेन करूं, पर क्या क्या काम करूं यार पता नहीं चल रहा। सोच रखा है इस घर को मेंटेन करो भाई यार, क्योंकि मुझे इस घर से अपनी याद, पुराने ज़माने की याद है, क्योंकि दादाजी ने यहाँ पे बहुत काम करा था, पापा ने बहुत काम करा, तो मुझे इस घर की बहुत याद आती है यार ना। तो कभी इस घर को देख के ना तो रोना आता ना, क्या बताओ यार, माँ कसम सोच मतलब छोड़ने का मन नहीं अभी इस घर को ना, बहुत लगाव इस घर से मेरा। एक टाइम यहाँ पर ऐसा था ना कि यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस तरह, यहाँ पे हमारा था इसका पेड़, सेब का पेड़ था भाई। सबसे पहले हमारे गांव में हमारे यहाँ पे सेब का पेड़ था, बड़ा पेड़, बहुत सारे सेब भी आते थे। और जो मेरे यार दोस्त थे गांव के, जिनका कि यहाँ पे ज़मीन है पीछे हमारे खेत के बगल में, वो भी यहाँ पे खाने आते थे। तो एक टाइम वो था भाई यार देखो, हम इन पेड़ों के लिए बहुत लाया करते थे कि वो बोलते हमें यहाँ मेरे उधर मत आओ, मैं बोलते इधर मत आओ। तो वो सब देखो यार भगवान क्या दिन थे ना। बाकी देखो उनके साइड तो अभी पेड़ है हरे भरे, क्योंकि अभी वो उन्होंने देखभाल तो कर रखी है। और बाकी उनके खेत साइड पे है अभी अखरोट के पेड़, भीमल के पेड़, तिमले के पेड़,
अभी जो होते हैं ना वो सारे पेड़ उनकी साइड पे है, उनके साइड बहुत सारे पेड़ थे लगे हुए फल फ्रूट के, वो जो सारे पेड़ थे फल फ्रूट के वो सब सूख गए। क्योंकि फल फ्रूट का पेड़ जब भी खेत आवाज़ रहता है ना तभी तक कि वो पेड़ सक्सेस, उसकी वजह से खेत बंजर हो गया, पेड़ भी खेत के साथ डूब जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। बाकी दोस्तों देखिए सामने है उनके, देखो ये अखरोट का पेड़ देखिए, तो इसमें बहुत सारे अखरोट आते थे पहले, और अब तो जो जैसे खेती छोड़ दी उन्होंने भी, वो अखरोट भी बड़ा मुश्किल से होंगे। अब देखिए कुछ इस तरह वहाँ पर रखे हुए, देखो नीचे ये कुछ पेड़ यहाँ पे उनके बहुत सारे अखरोट के पेड़, इनके बहुत सारे, यहाँ से लेकर इस कोने से लेकर थे पहले, और ऊपर 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 यहाँ ऊपर तक थे उनके भी बहुत। हमसे पहले खेती बंजर इन्होंने कर ली थी, मतलब इन्होंने छोड़ ली थी ना, जैसे यहाँ खेती छोड़ी इनकी उस समय हमारे इधर मम्मी जी ने 1 साल के बाद हमें मम्मी ने भी इधर खेती छोड़ दी। क्योंकि यार इस साइड पे जो दीवार था ना मेन, वो दीवार टूट गया था, तो जो जानवर थे यहाँ से लेकर इधर आ जाते थे, तो इस तरह खेती बंजर हो गई थी। बाकी सबसे नीचे वाला खेत है ताया जी का, और नीचे जो बाउंड्री रख के ताया जी ने दीवार की, वो कुछ टूट गया, तो इस तब ताया जी ने नीचे वाला खेत छोड़ लेता, तो उसके बाद जो जानवर हैं जैसे गाय होगी, सूअर हो गए या अन्य जानवर जो होते हैं वो इसी खेत से ऊपर आ जाते हैं हमारे खेत में। फिर इस कारण मम्मी जी ने ये खेत जो थे बंजर छोड़ देनी, तो हमें कोई शौक नहीं था छोड़ने का। तो चलो दोस्तों चलते हैं यार घर की ओर, अभी लगभग दोस्तों टाइम हो चुका है सुबह के 10:30 बजे का, और अब चलते हैं घर में, क्योंकि घर जाना भी ज़रूरी है। घर में थोड़ा वो जो काम थे वो निपटाएंगे, जिस काम के लिए मैं आज रुका था वो काम पूरा करके फिर कल जाना पड़ेगा शहर की ओर, और शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता दोस्तों, क्या बताओ यार, ज़िंदगी ऐसे मन करता नहीं ये बस जाओ इसी जंगल में अपना मन लगाओ। पर सोच रखा एक टाइम में आऊँगा दोस्तों यहाँ पर ही, और अपना बिजनेस करूँगा, भगवान साथ दे तो भगवान वो काम भी पूरा कर दूँ, सोच तो रखा है भगवान की, बस कृपा होनी चाहिए, बाकी पितृदेव की कृपा होनी चाहिए और आप लोगों की कृपा होनी चाहिए कि जो मैं यहाँ पे काम करूँ। चलो दोस्तों बाकी सीमा ने भी काट दिए बांध, और चलते हैं घर की ओर, क्योंकि छोटी बच्ची भी घर पे है। बाकी दोस्तों ये घर भी हमारा पठार वाला है, और अभी मतलब ये घर में जो कि ये भी मेंटेनेंस मांग रहा है, तो चलो चलते हैं इस घर के ऊपर छत में, देखते हैं इस घर का माहौल कैसा हो रखा है। भाई पैर फंस गए भाई, यहाँ पर तो मम्मी जन तकड़ी बाहर कर लेके ना, ताकि कहीं जानवर इसके छत में न जाए, पठार फठार तोड़ने के लिए मम्मी जी ने बहुत तकड़ी है, देखो बाल कर रखे भाई, तो ये काम भी जरूरी है भाई, वो भाई गिर गया था। आहा, तो ये देखिए ये घर भी बिल्कुल मेंटेनेंस मांग रहा है यार, क्या करे यार, सोच तो रखा है इस घर को भी मेंटेन करने का, क्योंकि पुरानी जन्म भूमि है दोस्तों ये मेरी यार, क्या बताओ भाई। बाकी यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह देखिए, गाँव यहाँ से दिखता ही दिखता है। बाकी दोस्तों सोचा तो है इसमें भी पठार लगाने का, पर कहीं सोचा ही रह जाएगा भाई, सोच तो मैंने ये रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ से मानना है उछाल भाई नीचे से ऊपर खेत में, यहाँ खेत में देखते हैं यार कहीं पैर में चोट ना लग जाए भाई। तो चलो दोस्तों करते हैं पहले कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो फाइनली मैंने देखो वहाँ से लेकर यहाँ मारा उछाल, क्योंकि रास्ता ही नहीं आने के लिए ना, मम्मी जी ने बिल्कुल घर के चारों तरफ बाड़ कर रखा है, इस कारण रास्ता क्यों खोलना भाई वहाँ पे ना। मम्मी भी सुनाएगी जब मैं जाऊँगा घर से देहरादून की तरफ, तो मम्मी भी गाली देगी। बाकी दोस्तों जैसे गया ऊपर सीमा ने यहाँ पे बांस की पुलियाँ बना के तैयार कर दी है, और सामने रास्ता बना रही हो आने के लिए। तो भाई जो पहाड़ की जो महिलाएं होती है ना, बहुत कठिन उनका जीवन होता है भाई, देखिए, और कर दी उन्होंने तो बगरू के लिए बांस की पुली बना के। बाकी सीमा से पूछते हैं भाई सीमा, बाकी सीमा ने बना ली बांस की पुली, आई देखो मेरे लिए भी और अपने लिए भाई, ये लेके जाना भी जरूरी है भाई ने। तो चलो दोस्तों चलते हैं यार बांस की पुली लेके फिर घर में, बकरियाँ भी ऐसे भुक्की होगी ना, क्या करे यार, वो भी काम जरूरी है भाई। एक पुली पीछे सीमा ला रही है और एक पुली मैं बना के ला रहा, देखो ना। बाकी दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर भी, बांध भी सीमा ने काट दिए है, जो काम था सीमा को काम जरूरी कर लिया सीमा ने। बाकी सीमा को ना बहुत शर्म लगती वीडियो में आने के लिए भाई, बोलती वीडियो मत बनाया कर,
बाकी बोल खासकर मेरी वीडियो में अपनी वीडियो तो बना लो बोल, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी वीडियो में बनाया करो बोल। बाकी दोस्तों अब चलते यार, धूप भी थोड़ा बहुत चली गई, धूप नहीं है अब, मतलब बारिश आने का मौसम बन चुका है और ठंडी हवा चल रही। और बाकी यहाँ की वीडियो बनाना भी जरूरी था भाई, यहाँ का यादगार जो कि पल है। बाकी जन्मभूमि हमारी यही है, पापा का जन्म था मुझे यहीं पर हुआ था, और मेरा जो बचपन था वो यहीं काटा मैंने। गाँव जन्म तो मेरे गाँव में हुआ था, बचपन मैंने पूरा यहीं काटा था, हम तीनों भाई बहनों ने। और यहाँ की यादगार जो कि यादगार पल था, यहाँ बिल्कुल छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बाकी सीमा को पूछता, सीमा क्या क्या चाह रहे तू हैं? सीमा तो बोलना चाह रही बोले मत कर बोल, तू नौकरी कर। तो फाइनली जो यहाँ का काम था वो भी निपटा लिया मैंने। तो चलो यहाँ से लेते विदा अब। तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो काम था, ये बाल्टी बहुत पुरानी बाल्टी भाई हमारी, वो जब छोटा था मैं देखो इस बाल्टी में मच्छियाँ पकड़ के आता था, ये बाल्टी फूट गई देखो। तो यार ये बाल्टी भी संभाल रखी। बाकी ये हमारे जो कि मम्मी जी ने रखे भीमल की जो टहनियाँ होती है ना, ये फिर मम्मी जी रखेगी ना पानी में 1-2 महीने रखना पड़ेगा। इन टहनी से ये बाहर का छिलका उतारना पड़ता है, और उसके बाद इसका निकलता है सियोलू, जो कि सियोलू बहुत काम आता है घर में। तो ये काम भी मम्मी जी ने कर रखा भाई। बाकी मम्मी जी ने यहाँ पर रखी देखो लकड़ियाँ कुछ इस तरह, ये काम भी मम्मी जी ने बढ़िया कर रखा भाई। बाकी ये कुछ साल पहले मैं लाते ना, और ये भी मम्मी जी ने संभाल रखे देखो, क्या करे। वो भाग्य वहाँ देख सिमर जा यार, ये भाई मेरे सर में रख दे पुलिन ने भाई, क्या करे। दोस्तों चलते यार घर की ओर भी। वो भाई कहीं मैच नहीं खो गया, 10-12 हज़ार का मैच खो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो दोस्तों यहाँ से ले लिया हमने विदाई। अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ पे, 4 महीने 5 महीने में, तो बहुत याद है अपने यहाँ का यार। ये दोस्तों घर की ओर भी आने लग गए हैं धीरे धीरे। और यहाँ से है 5 मिनट का रास्ता घर जाने का भाई। बाकी यहाँ का जो रास्ता है, इधर तो रास्ता सही बना रखा भाई लोगों ने ना। मतलब बारिश ना आ जाए कहीं। बाकी यहाँ पूरी साइड झाड़ झिकाड़ हो रखा है। सोचा था यार इसे काटने का, पर इसके लिए तो टाइम चाहिए कम से 1-2 हफ्ते। बाकी दोस्तों कुछ खेती इधर थी, सारी खेती इधर की भी बंजर छोड़ दी, क्योंकि जानवर इस साइड में कुछ नहीं रखते भाई। इसी कारण मम्मी जी ने भी तो छोड़ा, नहीं तो मम्मी का मन तो था नहीं छोड़ने का भाई। देखिए दोस्तों धीरे धीरे ना गांव में धूप लगी थी वो भी धीरे धीरे चलेगी देखो ना, बारिश आने का बिल्कुल मौसम बन चुका है देखो ना। और फिर घर में लोग अपने खेती बाड़ी का काम जो था वो निपटा के बिल्कुल आ चुके हैं देखिए। और कुछ इस तरह गांव का नज़ारा लग रहा है आज का ना। गांव का नज़ारा बिल्कुल गजब का लगता है देखो, चारों तरफ हरियाली छा रखी है और पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे छोड़ के देखो, बहुत गजब लग रहा है। और वो महीने के बाद जो कि गमला भी बिल्कुल हरा हो गया भाई। सीमा का धन्यवाद भाई, सीमा जो कि तूने गमले में पानी छाड़ा। और ये वाला गमला भी बिल्कुल हरा हो रखा भाई, नहीं तो सीमा तो बोल बोल के पानी छाड़ते इनमें। और ये वाला गमला है, ये भी थोड़ा बहुत हरा हो रखा है, थोड़ा बहुत ही हो रखा भाई। देखो चारों तरफ बादल देखो, घना घोर बादल, सफ़ेद बादलों का टेक्सचर सा बना हुआ है देखिए। मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाला है। सोचा था खेत में जाके थोड़ा बहुत पेड़ों की तो भी गुड़ाई करूँगा, पर धूप लगी हुई तगड़ी वाले भाई। इस धूप में गुड़ाई करने का भी बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहा भाई। देखते हैं टाइम लगेगा तो शाम को गुड़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत पेड़ों की भाई। बाकी देखिए दोस्तों इस तरह से लग रखे अनार के दाने देखो, बहुत सारे लगे इस बार तो ना। ये भी मैंने छोटी सी एक कलम लगाई थी। और पता क्या होता है इसमें कीड़े लग जाते हैं और हवा और बारिश से जल्दी से झड़ाते हैं। और इधर की बात करें तो दोस्तों देखिए लगे पड़े हैं मौसमी, बहुत सारे इसमें लग चुके हैं और इस बार फर्स्ट बार लग रहा भाई। और ये पेड़ है ये हमारा है माल्टे का, इसमें भी बहुत सारे माल्टे लग। चलो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद चल भी गया टाइम, क्या खाना टाइम चल भी गया। हाँ खाने खाने का टाइम तो हो ही गया ना, मुझे पता है।
तो दोस्तों पहले खाना खाते हैं, मम्मी को भी भूख लगी और हमें तो लगी है भी भूख, और पापा जी जा के घूमने के लिए, और अब जाके हम खाना खाएंगे। और अंबिका की बात करते हैं, अंबिका यहाँ पे सो रखी है, वे कुकरू से ही फोन का कैमरा खोला, वैसे देखो शर्म कितनी लगती है भाई, देखो ना बहुत शर्म आती है कैमरे मारने में भाई, पता नहीं क्या ऐसे कैमरे मारने में बहुत शर्म आती है। ओए पानी यार, माँ का सिम उल्टा काम कर यार, बहुत शर्म आता कैमरा, क्यों शर्म आते हैं लाटे का तुम। तो चलो दोस्तों चलते हैं एक बार थोड़ा टावर में, अपनी बहन को भी फ़ोन करना था, कहीं वो सोच रही होगी कि भाई आज ही आ रहा है।